वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, बढ़ते बच्चे मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट, और ऐसे में जब मदर को फूड का नॉलेज है कि मैं अपने बच्चे को जो खिला रही हूँ उससे मेरे बच्चे को क्या मिलेगा, तो उस बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना, वो एक अलग ही लेवल का होगा। एक मदर को ये पता है कि इस फूड को खिलाने से ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, मेरे बच्चे को इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि ये अभी एकदम ग्रोइंग पीरियड के अंदर है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हमेशा नॉलेज लीजिए, फूड का नॉलेज लीजिए, न्यूट्रिशन का नॉलेज लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे फूड शेयर करने जा रहा हूँ उनके बारे में नॉलेज, कि आपको यदि पता चलेगा कि इनके गुण क्या हैं तो आप अपने बच्चे के डाइट में रखेंगे, क्यों रखेंगे उसका आपको पता रहेगा, और उनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो ऐसे में उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और याद रखिए इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब मेरे सर का बाल से लेके पैर का नाखून प्रोटीन का बना है, अंदर के ऑर्गन्स जो हैं उनमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। एक बच्चा जब कीटाणु से लड़ता है, वो जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो भी प्रोटीन की होती है। और हमारे यहाँ पर मैंने ये देखा गया है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में ज़्यादातर फैमिलीज जो हैं वो वेजिटेरियन है, तो वहाँ पर प्रोटीन कहीं ना कहीं या तो जा नहीं रहा होता है, जा रहा है तो बहुत क्वालिटी का नहीं जाता। आज मैं आपके साथ 3 ऐसे फूड, याद रखिए 3 ऐसे फूड जो कि प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, इसके अलावा भी उनके फायदे हैं, उनके बारे में नॉलेज शेयर करूंगा। नंबर 1 इस लिस्ट में मेरे लिए सबसे ऊपर है किनुआ। देखिए, किनुआ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज मैं किनुआ के बारे में नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इससे पहले आपको इसके बारे में पता था या नहीं पता था। एंड द सेकंड क्वेश्चन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप अपने घर में अपने बच्चे की डाइट में इसको यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। किनुआ क्या होता है? किनुआ जो है उसका नंबर 1 सबसे अच्छा बेनिफिट जो है, किनुआ के अंदर एक ये कंप्लीट प्रोटीन है। देखिए, प्रोटीन को ऐसे कहा जाता है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। जैसे दालें हैं वो एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है, चावल है एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है, दोनों मिल गए ये कंप्लीट है दाल चावल। क्योंकि जो अमीनो एसिड, असेंशियल अमीनो एसिड जिन्हें मेरी बॉडी नहीं बना सकती है, वो असेंशियल अमीनो एसिड कंप्लीटली दाल में भी नहीं है, कंप्लीटली चावल में भी नहीं है। उनमें से कुछ इसमें मिसिंग है, कुछ इसमें मिसिंग है, लेकिन जब ये दोनों मिल गए हैं, दोनों मिल गए तो ये कंप्लीट प्रोटीन हो गया। तो ऐसे असेंशियल अमीनो एसिड जो कंप्लीट, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड एक ही चीज में प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। किनुआ एक कंप्लीट प्रोटीन है, वेजिटेरियन सोर्स है। ऐसे बहुत रेयरली वेजिटेरियन फूड्स हैं जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। तो यही नॉलेज है, बस जो आपको समझना है ना, वो यही नॉलेज है। तो कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है किनुआ। आप अपने बच्चे की डाइट में, मैं चाहता हूँ कि उसकी डाइट में आप जरूर इंक्लूड करें। अब मेरा एक सवाल आप मदर से, क्या बनाएंगे, कैसी रेसिपी बनाएंगे, प्लीज शेयर कीजिएगा कि उस बच्चे को स्वाद भी लगे, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट आप डालेंगे, और जिसका मैसेज मुझे सबसे अच्छा लगेगा उस रेसिपी को मैं बना करके वीडियो अपलोड करूंगा, उनको थैंक्स देते हुए। याद रखिएगा, तो किनुआ की एक ऐसी रेसिपी आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा। तो पहला फायदा कंप्लीट प्रोटीन है, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट हैं। सेकंड, इसका एक फायदा किनुआ का, इट इज रिच इन आयरन। मेरे कितने वीडियोज में आयरन की इंपॉर्टेंस देता हूँ। देखिए, बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन यदि कम रहेगा, और हीमोग्लोबिन कहाँ से बन रहा है? आयरन से बन रहा है। देखिए, हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम के लिए आयरन चाहिए, ग्लोबिन के लिए प्रोटीन चाहिए। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, आयरन भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है, दोनों को जरूरी है। तो प्रोटीन का सोर्स हमने किनुआ बता दिया है, और उसी के अंदर आयरन भी बहुत अच्छा है जो हीम के लिए जरूरी है। तो मेरे बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा तो आप याद रखिए कि हीमोग्लोबिन से बच्चे को इम्यूनिटी आती है, एक खून की मात्रा अच्छी रहती है, बढ़िया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ब्रेन तक अच्छी ऑक्सीजन जा रही है। आप खुद सोचिए कि 13 ग्राम बच्चे में खून होना चाहिए। आप इतने एनीमिक बच्चे देखने को मिलते हैं ओपीडी के अंदर, बहुत दुख होता है। 7 ग्राम बच्चे में खून है, तो एक तो 13 ग्राम वाला ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितना ऑक्सीजन देता ब्रेन को, एक 7 ग्राम दे रहा है। तो ब्रेन के फंक्शन पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पूरी बॉडी के फंक्शन पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हीमोग्लोबिन। तो आयरन रखिए। तो किनुआ जो है केवल प्रोटीन का ही कंप्लीट सोर्स नहीं है, उसके अलावा इसमें आयरन भी बहुत अच्छा है। इसका फायदा नंबर 2। नंबर 3, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दोनों इसमें अच्छी मात्रा में है। आपके बढ़ते बच्चे को कैल्शियम की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, उसकी बोन्स के लिए, उसके टीथ के लिए, और मैग्नीशियम जो रहता है वो उसके हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है। तो ये फायदा नंबर हुआ किनुआ का 3। नंबर 4 जो मेरे को बहुत पसंद आता है,
मैं हमेशा उस फूड के अंदर ये देखता हूँ कि इसमें फाइबर कंटेंट कैसा है, क्योंकि इंटेस्टाइनल हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप खुद बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि क्या मैं गलत हूँ। इंटेस्टाइनल हेल्थ जो रहती है, गट हेल्थ जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत अच्छे से इनके मूवमेंट होने चाहिए। सुबह जो इंसान अच्छे से फ्रेश हो जाता है उसके अलग ही रहता है, उसके सारे दिन मूड भी अच्छा रहेगा, काम में मन लगा रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन बनी रहेगी। शायद अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो इसमें फाइबर्स बहुत अच्छे हैं और ये फाइबर्स इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं, उसके मूवमेंट के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। और दूसरा, ऐसी डाइट जिसमें फाइबर्स अच्छे हैं वो ब्लड शुगर को बहुत कंट्रोल करके चलता है और बच्चों में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मेरे से पेरेंट्स आते हैं कि जूस पिलाते हैं। मैंने कहा आपने जूस बनाया ना, तो जूस बनाने के लिए आपने उस फल का सत्यानाश कर दिया। जैसे एक तरफ पपीता है, एक तरफ पपीते का जूस है, आपको पपीता खिलाना है, जूस नहीं देना है। जूस जैसे बच्चा पिएगा एकदम से उसका शुगर लेवल स्पाइक करेगा और जैसे ये शुगर लेवल एकदम स्पाइक करेगा वो उसका ब्रेन जो है वो हिल जाएगा। ये सीधा उसकी ब्रेन की हेल्थ के ऊपर फर्क डालेगा। तो ऐसा शुगर जो धीरे धीरे मेरी बॉडी एब्जॉर्ब करे, और वो कब करेगी? जब फाइबर्स अच्छे होंगे। तो इसलिए पपीता खिलाना है, सेब खिलाना है, इनका जूस नहीं पिलाना। फायदा नंबर 4, किनुआ एक फाइबर्स का बहुत अच्छा सोर्स है। आपके बच्चे की गट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, उसके शुगर को कंट्रोल करके रखेगा, उसमें चिड़चिड़ापन नहीं आने देगा। बहुत अच्छा फायदा किनुआ में। इसके बाद किनुआ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स में इसका नाम है क्वरसेटीन के नाम से है, जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनोल्स का एक ग्रुप है। मैं आपको वैसे शेयर कर देता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है कि आपका बच्चा जो है उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके बच्चे को बीमारियों से बचाते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं। अगला फायदा, ये जो फायदा है ये रहता है कि आप खुद, जैसे अभी मेरी आपका डिस्कशन हुआ, आप मुझे रेसिपी बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर। आप मल्टीपल रेसिपीज बना सकते हैं और ये बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है। ऐसा इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट फायदा इसके अंदर, ये ग्लूटेन फ्री है। आपके बच्चे को एलर्जी, लेस एलर्जन है, बहुत कम एलर्जी का खतरा कि आप बच्चे को किनुआ खिलाएंगे और उसे एलर्जी हो गई है। तो ये फायदे किनुआ के हैं मेरी इस लिस्ट पे फूड नंबर 1। फिर कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रेसिपी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब हमारा आता है फूड नंबर 2। बहुत से लोगों के घरों के अंदर जब मैं इसका नाम लूँगा तो वो थोड़ा सा यूँ हो जाएंगे। ये होते हैं एग्स। देखिए, अगर आपके घर में चलते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको चलाना ही है, क्योंकि अगर नहीं चलते हैं तो मैंने किनुआ बता दिया। अदरवाइज अगर अंडे चलते हैं तो बहुत अच्छा है, मैं इसको प्रमोट करता हूँ। और मैं ही नहीं, सरकार भी प्रमोट करती है। बहुत से एड्स आप देखते होंगे खिलाड़ियों के, प्लेयर्स के, वो बच्चों के लिए इसको कहते हैं कि आप अपने बच्चे को खिलाइए। तो एग जो है ये मेरी लिस्ट में नंबर 2 पर है। अगेन ये एक रेफरेंस प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। आप अपने बच्चे के डाइट में रखेंगे, उसे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा उसमें कैलोरीज बहुत अच्छी है, बच्चे के वेट गेन के लिए अच्छा है। आपने उसका येलो पार्ट देखा होगा, इसमें कैलोरीज बहुत अच्छी हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, मल्टीपल विटामिन एंड मिनरल्स का सोर्स है। तो अगर सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना है तो ऑमलेट से अच्छा क्या है? आप, फिर कह रहा हूं कि आप मुझे बताइएगा आपके घर में चलता है या नहीं चलता है। अगर नहीं चलता है तो फिर बता रहा हूं, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन याद रखिएगा। नहीं पता है तो मेरा इससे रिलेटेड वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। तो एग जो है ये मेरी इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। इसी लिस्ट में नंबर 3 पर वन ऑफ माई फेवरेट, एंड दैट इज कर्ड, दही। क्यों अच्छा है? बहुत से पेरेंट्स मेरे से बात करते हैं, मेरा बच्चा दूध नहीं पीता है। यहाँ दूध का तो वैसे भी बहुत वहम है, वो चाहते हैं कि दिन भर 10-10 बार दूध पीता रहे। बच्चा दूध नहीं पीता है तो हम क्या करें? देखिए, दूध से जो कैल्शियम मिल रहा था, प्रोटीन मिल रहा था, वैसे के वैसा आपको बच्चे को दही से मिलेगा। और इससे एक फ़ायदा और मिलेगा, दही के अंदर प्रोबायोटिक्स है और इनका फ़ायदा क्या है? गट हेल्थ में, अगेन इंटेस्टाइनल हेल्थ में। तो जो फ़ायदे दूध से लेने थे, कैल्शियम के रूप में, प्रोटीन के रूप में, विटामिन ए के रूप में, विटामिन डी के रूप में, वो आपके पास दही में भी अवेलेबल है। और दही जो है इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है, गट के लिए फ्रेंडली है, गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। तो दही को अपने बच्चे के डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। जब पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सुबह के ब्रेकफास्ट में, ज़्यादातर पेरेंट्स सुबह सुबह उठते बच्चे को दूध पिलाते हैं। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि आपके बच्चे को सुबह का जो मॉर्निंग आवर्स है उसमें 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो वो सुबह उसका पेट साफ होना चाहिए, तो उसका टॉयलेट ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। एंड सेकंड, आप सुबह कुछ ऐसा खाना खिलाएं जो कि प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट का मिक्स हो।
जैसे कि आप उसे दही और पराठा दे सकते हैं, दही और रोटी दे सकते हैं। ये मेरा एक सजेशन है आपके लिए। तो ये 3 सुपर फूड्स मैं इनको मानता हूँ। ये 3 सुपर फूड्स का नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया। नंबर 1 किनुआ, नंबर 2 एग, नंबर 3 कर्ड। आपके साथ मैंने कुछ सवाल पूछे आपसे, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, रेसिपी का इंतजार रहेगा। तो आप जरूर, फिर से कहता हूँ, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है, कैसी जानकारी आपको मिली है, अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, मल्टीपल ग्रुप्स में शेयर कीजिए, पेरेंट्स के में, मदर्स के में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।